ओम शांति। कई लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं और मृत्यु जिसकी भी आ जाती है परिवार में तो हर कोई भगवान को कोसने लगता है। भगवान के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए, अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हुए लोग कहने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया। लेकिन याद रहे, भगवान का जन्म और मृत्यु के बीच कोई रोल नहीं होता, कोई किरदार नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर के जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिंदगी जन्म और मृत्यु के बीच का एक खेल है। और कई बार जब हमारा अपना कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो हम बेबस हो जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो मृत्यु के सत्य को स्वीकार कैसे कराती है। तो एक बार एक जयकिशन नाम का युवक था। वो बहुत ही स्वभाव का सरल, शांत और बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसका अच्छा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। और सभी से जयकिशन बहुत ज्यादा प्यार करता था। और सीधी सी बात है कि हर कोई अपने परिवार को बहुत प्यार करता है और कोई नहीं चाहता है कि वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को खो सके। कोई नहीं चाहता है। तो जयकिशन भी सभी पर दया भाव रखता था और जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करता था। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाता था और भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन जयकिशन के पिताजी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो उन्हें अस्पताल ले जाता है। अब जयकिशन सभी डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़े और अपने पिता को बचाने की मिन्नतें करने लगा, किंतु डॉक्टर्स ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। जयकिशन को तभी याद आया कि मैंने तो श्री कृष्णा की बड़ी लगन से सेवा की है, वो जरूर मेरा सुनेंगे। वो तुरंत श्री कृष्ण के मंदिर में जाता है और वहां जाके भगवान से कहता है कि आप मेरे पिता को बचा लीजिए प्रभु। तभी मंदिर में उसकी बात एक पुजारी सुन रहे थे। जैसे ही पुजारी ने उसकी बात को सुना तो पुजारी कहने लगे कि बेटा, ये तुम्हारे पिता की मृत्यु का होना न होना भगवान के हाथ में नहीं है। आप भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं और भगवान से मदद भी नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। जयकिशन ये सुनते ही पुजारी से लड़ना शुरू कर देता है और वो गुस्से में उन्हें कोसने लगता है। वो पुजारी से कहता है कि आप मेरी मदद करने के बजाय मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। तभी पुजारी को लगता है कि अब मुझे उसे मेरे तरीके से समझाने का समय आ गया है। पुजारी जयकिशन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। जयकिशन कहता है कैसी शर्त? तो पुजारी कहते हैं कि तुम्हें उसके लिए काम करना पड़ेगा। बोला क्या? कहा कि तुम जो भी काम मैं दूं उस नेक काम को करने के लिए तैयार हो। तो जयकिशन को अपने पिता को बचाना था और किसी भी हालत में बचाना था, इसलिए वो पुजारी से कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। पुजारी उसे कहता है कि तुम्हें ये कार्य करना है, किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी है और ध्यान तुम्हें ये रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। अगर तुमने ये कार्य पूर्ण कर दिया तो समझो तुम्हारा पिता बच गए। जयकिशन बिना कुछ देखे समझे तलाश में निकल पड़ा। उसने कई दरवाजे खटखटाए, लोगों के घर में ज्वार तो थी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी के दादा, किसी के पिता, किसी का भाई, तो किसी की बहन, तो किसी की माँ का मृत्यु हो चुकी थी। पूरा दिन भटकने के बाद भी जयकिशन को एक ऐसा घर नहीं मिला जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। आखिर वो थकते हुए पुजारी के पास आया और उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इसका सामना एक न एक दिन सभी को करना होता है। मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता है। वो अपने व्यवहार के लिए पुजारी से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं वो उनकी सेवा करेगा। कुछ दिनों के बाद जयकिशन के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग में चले जाते हैं। जयकिशन को इस बात का दुख होता है, लेकिन पुजारी की उस दिन की सीख के कारण उसका मन शांत रहता है।
तो जय किशन की तरह ही हम सभी को भी इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है, पागलपन है। दुख तो सभी को होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है और परमात्मा को भी दोषी ठहराना गलत।